नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है बिहार और जिला है भागलपुर। हुआ कुछ यूं कि होली के दिन यानी 4 मार्च 2026 को बिहार के भागलपुर जिले के नौगछिया कस्बे में एक थाना है परबत्तापुर। परबत्तापुर थाने के कलबलिया धार कलबलिया धार के पास एक मंदिर है, जहां मंदिर पर तेतरी मंदिर के पास एक युवक घायल अवस्था में धीरे धीरे रेंगता हुआ मंदिर पर पहुंचा। वहां उसने मदद की गुहार लगाई। उसे गोली लगी थी और वो बुरी तरह से ब्लीड कर रहा था, बुरी तरह से उसका रक्तस्राव हो रहा था। उसका मोबाइल फ़ोन अपने पास था और उसने मोबाइल से अपने भाई से बात की और ये बताया कि मुझे गोली मार दी गई है, और ये भी बताया कि मेरे दोनों दोस्त जो मेरे साथ आए थे उनको पता नहीं कहाँ ये गांव वाले ले गए हैं। इसी बीच जब तेतरी मंदिर के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई तो किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। उसको इलाज के लिए पहले ले जाया गया भागलपुर सीएचसी और भागलपुर के मायागंज अस्पताल भेजा गया। मायागंज से उसको फिर पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल रिफ़र कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल था और उसका इलाज अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं हुआ है। पुलिस बातचीत में पुलिस को ये पता लगा कि ये मामला प्रेम प्रसंग का है। थानाध्यक्ष ने इस हत्या पर थानाध्यक्ष ने नहीं, एसपी प्रेरणा कुमार ने इस हत्या को प्रेम प्रसंग में, इस घटना को प्रेम प्रसंग में हुई घटना बताया। ये सब बात चल ही रही थी। शाम की बात है, ये करीब 6 बजे की, कि सवेरे कुछ लोगों को 2 लोगों की और लाश कलबलिया धार के पास सड़क के किनारे जंगलों में दिखाई पड़ी। पुलिस को फिर सूचना गई, पुलिस भाग के आई तो ये देखा कि 2 और नवयुवक वहां पर पड़े हुए हैं, दोनों की मौत हो चुकी है। तो इस तरह से 3 लोग हुए, 2 मृत और 1 बहुत ही गंभीर रूप से घायल, और तीनों को गोलियां मारी गई, कई गोलियां मारी गई। खैर, पुलिस ने उसी से, घायल लड़के से, जिसने अपना नाम अंजेश कुमार बताया, उससे ही इन दोनों का पता पूछा तो ये पता लगा कि एक लड़का नीरज कुमार था और दूसरा था गुलशन कुमार, और ये तीनों अच्छे दोस्त थे। पुलिस ने फौरन, चूंकि डबल मर्डर था, एक व्यक्ति को गोली लगी है और इधर चूंकि काफ़ी इस समय ईद के आसपास संपर्क नहीं हो पाया पुलिस वालों से, सब ड्यूटी में व्यस्त रहे, लिहाजा ये नहीं पता लग पाया कि अंजेश कुमार अभी भी जिंदगी मौत से जूझ रहा है या फिर उसकी भी मृत्यु हो गई है। लास्ट सूचना यही थी कि वो जीवन मौत से संघर्ष कर रहा है और स्थिति बहुत उसकी क्रिटिकल है, और वो वहीं पीएमसीएच हॉस्पिटल में उसकी लगातार डॉक्टर्स देख रेख कर रहे हैं। पुलिस ने तुरंत एसआईटी बनाई और इसको पूरी जांच पड़ताल करने के लिए आदेशित किया गया। प्रेरणा कुमार जो एसपी हैं भागलपुर की, उन्होंने इसकी डिटेल में विवेचना करने का आदेश दिया। कई टीमें बनाई गईं, ये तथ्य पता लगे और क्या क्यों कैसे हुआ इन सब का पता लग सके। तो फिर ये जांच में सामने आया कि खगड़िया के परसहा थाना क्षेत्र का रहने वाला था अंजेश कुमार, जो गंभीर रूप से घायल है।
और नवगछिया इलाके की एक युवती से उसका प्रेम संबंध था। युवती की ससुराल अंजेश के दोस्त नीरज कुमार के गांव में थी। युवती की ससुराल अंजेश के दोस्त नीरज कुमार, जो मारा गया इस घटना में, उसी के गांव में थी। गांव या गांव से बिल्कुल सटा हुआ वहीं पर थी। और नीरज कुमार के यहाँ के ससुराल में आते जाते, नीरज कुमार के घर आते जाते अंजेश की मुलाकात और जान पहचान इस युवती से हो गई, क्योंकि ये शादीशुदा थी और इसकी ससुराल नीरज के गांव के पास ही थी। और ये बात फिर एक बार जब आमना सामना हो गया, बातचीत हो गई, फिर तो बाकी का काम मोबाइल फ़ोन पूरा करता है। दोनों से मोबाइल फ़ोन में संपर्क हो गया और प्रेम संबंध दोनों के बीच हो गए। होली के दिन अंजेश अपने दो दोस्तों गुलशन कुमार और नीरज के साथ युवती से मिलने उसके गांव जा पहुंचा। अंजेश घर के अंदर जाकर अपनी प्रेमिका से मिलने लगा और उसके दोनों दोस्त बाहर पहरा देने लगे। पहरे का मतलब ये कि कोई आ जाएगा तो आवाज़ करेंगे, किसी को देख लेंगे तो आवाज़ करेंगे। इस तरह का जो उन लोगों में आपस में दोस्त थे, तो आपस में ये तालमेल बनाया गया कि तुम भीतर हो, मिल रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन हम तुम्हारी सुरक्षा का पूरा ख्याल करेंगे। वो बाहर खड़े खड़े लोगों पर नज़र रखे हुए थे कि अंजेश भीतर उस महिला से मिलने गया है, इसकी भनक किसी को न लगे। लेकिन इसी बीच युवती के परिजनों में एक घर के भीतर आ गया। वो चलते चलते अचानक जब घर के भीतर घुसा तो इन दोनों ने आवाज़ भी की, जो भी आवाज़ इनमें तय हुई होगी, लेकिन भीतर तक वो आवाज़ नहीं गई। और वो जो परिजन भीतर गया तो उन दोनों को, युवती और अंजेश को, उसने आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। उन दोनों का रास्ता रोककर दरवाजे पर खड़ा होकर उसने गुहार लगाई। जैसे ही वो चिल्लाया, पूरा गांव टूट पड़ा। और फिर गांव ने उन तीनों को, अंजेश और उसके दोनों दोस्तों को पकड़ लिया, उन्हें रस्सियों से बांध दिया और उन्हें जबरन घर से करीब 3 किलोमीटर दूर कलबलिया धार के पास ले गए। वहां आधा दर्जन से अधिक लोगों ने मिलकर तीनों को गोलियां मार दी। गोली लगने से गुलशन कुमार और नीरज कुमार की मौके पर मौत हो गई, जबकि प्रेमी अंजेश कुमार बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को छिपाने के लिए आरोपियों ने, उद्धार का संबंध किसी नदी से है, आरोपियों ने दोनों मृतकों के शव को नदी के किनारे जो झाड़ झंखाड़ होती है उसमें फेंक दिया। गोली लगने के बावजूद अंजेश कुमार किसी तरह से रेंग कर अपनी जान बचाकर और नवगछिया के तेतरी मंदिर पर पहुंचा। देखिए, नवगछिया, गोसाई गांव, तेतरी, ये तीनों थोड़ी थोड़ी दूर पर एक त्रिकोण सा बनाते हैं, आसपास के गांव हैं। वहां तेतरी मंदिर पर पहुंचा। वहां मंदिर पर आए हुए कुछ लोगों से, होली के दिन शाम को लोग जाते हैं सब साफ कपड़े वपड़े पहन के मंदिरों में, जो घर की गुझिया और ये सब बनाते हैं वो ईश्वर को अर्पित करने के लिए जाते। कुछ लोगों को देखकर उसकी हिम्मत पड़ी और फिर उसने चिल्लाना शुरू किया। लोग उसकी तरफ दौड़े, देखा लहूलुहान है। उसने बताया, मुझे गोली मारी गई है। फिर और भीड़ इकट्ठा हुई, लोगों ने पुलिस को इत्तला कर दी। गोली गंभीर हालत में नवगछिया के तेतरी मंदिर से पुलिस उसको इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल ले गई। मायागंज अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया। इधर घटना के बाद इलाके में लगातार खोजबीन की जा रही थी। इसी दौरान, अब ये शाम की घटना है, करीब 4 बजे के आसपास वो अंजेश पहुंचा था अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर। 10-15-20 मिनट बाद परिजन आ गए।
अगले 10 मिनट में गांव वाले आ गए। 3 किलोमीटर बांध के ले गए तो करीब 5:30 बज गए होंगे जब उसे वो कलबलिया धार के पास तीनों को एक साथ 4 6 10 लोगों ने मिलकर गोलियां मार दी। फिर अंधेरा हो गया होगा, उसके बाद ये लोग सब अपने घर चले गए और अंजेश घायलावस्था में भी मंदिर तक पहुंच गया और वहां से पुलिस को इत्तला हुई। पुलिस उसके इलाज के लिए अल्टीमेटली पीएमसीएच ले गई। तब तक सवेरे इसी कलबलिया धार के पास झाड़ियों में सड़क के किनारे की तरफ 2 लाशों के मिलने की बात हुई। फिर हल्ला हुआ, लोग इकट्ठा हुए, फिर पुलिस पहुंची। थोड़ी देर में ही उनकी पहचान हो गई कि ये गुलशन कुमार और नीरज कुमार हैं और घायल की भी पहचान हो गई कि वो अंजेश कुमार है। मृतक गुलशन के भाई मिथिलेश मंडल ने सुबह बताया कि होली के मौके पर उसका भाई और दो दोस्तों के साथ, अंजेश भी शादीशुदा था, उसका भाई अपने 2 दोस्तों के साथ अपनी पत्नी को लेकर इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के मुरकिहा में उसकी ससुराल थी वहाँ ले गया था। पत्नी को ससुराल छोड़ने के बाद तीनों युवक अपने एक रिश्तेदार के घर बीरवा गए थे। वहाँ से शाम करीब 4 बजे निकले थे, लेकिन देर रात तक वो घर नहीं पहुँचे और उनके मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ थे। इसीलिए घर वाले घबरा रहे थे। तभी अंजेश ने अपने फ़ोन से अपने भाई को टूटी फूटी बात बताई कि मुझे गोली मार दी गई। अगले दिन 9 बजे के आसपास मैंने बताया कि दोनों युवकों के शव मिल गए थे। घटना की सूचना मिलती ही पुलिस हरकत में आ गई थी। नौगछिया के एसपी प्रेरणा कुमार ने तुरंत एसआईटी का गठन किया। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय जानकारी के आधार पर मुख्य आरोपी नीतीश और अखिलेश को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ लड़की के सगे मामा को भी गिरफ्तार किया गया और बाकी जो इस हत्याकांड में शामिल थे, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। लड़की के मामा देव मंडल और परिवार की एक महिला सदस्य संजू देवी, वो भी साथ साथ गई थी। इन तीनों के पुलिस ने इनको भी हिरासत में ले लिया। सभी से पूछताछ की गई। घटना में शामिल अन्य लोगों की जानकारी हो गई। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाश कर रही है। नौगछिया के एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि पुलिस को एक युवक के गोली लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घायल युवक को तेतरी मंदिर के पास से इलाज के लिए मायागंज भेजा गया। उसके बाद फिर उसे पीएमसीएच हॉस्पिटल में भेज दिया गया। युवती के परिजनों ने दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में एक साथ देख लिया और फिर गुस्से में आकर उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। ये बात एसपी ने प्रेस वालों को बताई और ये भी बताया कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। आज की घटना देखिए, आज की घटना किसी प्रेम कहानी का ऐसा बीभत्स परिणाम है, ये पूरी घटना, जिसे सोचकर भी आपकी रूह कांप जाएगी। एक लड़के के दोस्त की ससुराल की एक विवाहिता लड़की से प्रेम हो गया। एक लड़के को अपने दोस्त की ससुराल की एक विवाहिता से प्रेम हो गया और प्रेम में ऐसा खौफनाक दंड दिया जाएगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अंजेश यानी प्रेमी की भी ऐसी मिलने की ललक कि होली के दिन मिलना है और हर हाल में मिलना है, और वो भी लड़की के मायके में। अब आप अंदाज लगाइए कि मायका जहां गांव की विवाहित लड़की के साथ किसी दूसरे को देख लिया जाए तो पूरा गांव उसमें अपने आप को शामिल मानता है और ये कहता है साहब गांव की बेइज्जती है, पूरा गांव टूट पड़ेगा। अच्छा, शायद इसी तरह की बातों के लिए बड़े कथाकारों ने, कहानीकारों ने ये कहा है कि प्यार अंधा होता है। मतलब ये बहुत ही सामान्य सी बात है कि आप लड़की से मिलने उसके मायके जा रहे हैं, जो पूरा गांव है,
और वहाँ भी और वहाँ पहुँचे भी कैसे कि जब वो गए अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ा, मायके छोड़ के फिर एक और रिश्तेदार के यहाँ गए। ये समय सिर्फ इसलिए काटा कि लड़की से बराबर संपर्क में बना रहे अंजेश, और जब वो ये कहे कि हाँ आप आ सकते हो तभी वो जाए। और जैसे ही उसने बताया कि आ जाओ अकेली हूँ, तो फौरन ये भाग के घर के भीतर घुस गए। अंजेश साथ में अपने 2 दोस्त भी ले गए, वो भी चौकीदारी के लिए। लेकिन शायद यहीं उससे भूल हुई कि लड़की का गांव है। विवाहिता लड़की को किसी और के साथ देखने पर गांव टूट पड़ता है, अगर इज्जत की गुहार किसी ने लगा दी तो। जैसे ही किसी परिजन ने देखा, हल्ला मचाया, पूरा गांव टूट पड़ा। सड़क के किनारे जंगल में ले जाकर वहां से 3 किलोमीटर दूर तीनों को गोली मार दी गई। 2 मौके पर ही मर गए। अंजेश बुरी तरह से घायल, लेकिन किसी तरह से तेतरी के मंदिर में पहुंचकर उसने सूचना देकर पुलिस आ गई। और अगर रास्ते में ही वो रक्तस्राव ज़्यादा हुआ होता, ब्लीडिंग ज़्यादा हुई होती, तो उसका भी मरना लगभग तय था। तो अब देखिए कि बिना अकल की ऐसी मोहब्बत का अंजाम बिना अकल की ही है। होली के दिन मिलना ही है, वो भी लड़की के मायके में। तो ये बेअकली की बात है, कम अकली की बात है। तो बेअकली, ऐसे बेअकल मोहब्बत का अंजाम यही होता है। बेचारे 2 दोस्त तो बस अंजे की जो जिद थी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, इसी में दोनों मारे भी गए। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि 1967 में एक फिल्म आई थी, बहुत फेमस फिल्म थी, तीसरी कसम। तीसरी कसम में लता जी ने एक गाना गाया था कि मारे गए गुलफाम, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। इसके लिरिक्स आप पढ़िएगा, ये गाना आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, इसे सुनिएगा। ये बिल्कुल इस सिचुएशन पर एकदम फिट बैठता है कि मारे गए गुलफाम, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। ये उनकी शुरुआती दौर की फिल्में थी लता जी की। तो ये कुछ कुछ जो उस ज़माने में सुरैया और सहगल, जिस टोन में ये लोग गाया करते थे, उसी टोन में गाया हुआ ये पुराना लेकिन बेहद सुरीला गाना है। मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि आप ये गाना सुनेंगे, आपको शायद ये किस्सा और अच्छी तरह से समझ में आएगा। आशा है आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।